ये कहानी एक हॉन्टेड जंगल की है जिसका नाम है रुडविक फॉरेस्ट। कहा यह जाता है कि इस जंगल में एक डाइन रहती है जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों की आत्माओं को अपना गुलाम बना लेती है। कई लोग इस बात को मानते हैं और कई लोग इस बात से इनकार करते हैं। आज इस जंगल में हाइकिंग करने के लिए एक लड़की अपनी बेटी लिजी के साथ आई है। उन्हें यकीन नहीं है कि इस जंगल में डाइन नाम की कोई चीज है, तो अपनी इस जर्नी को वो लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अभी तो उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन रात में लिजी को ऐसा लगता है कि उसके टेंट के बाहर एक साया घूम रहा है। लिजी बहुत डर चुकी है। वो अपनी माँ को आवाज लगाती, उसकी माँ उठती है। वो लिजी को समझाती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन लिजी बहुत डरी हुई है। तब उसकी माँ बोलती है ठीक है, मैं बाहर जाके तुम्हें दिखाती हूँ कि बाहर कुछ भी नहीं है। उसकी माँ बाहर जाती है और दिखाती है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। लेकिन उसी वक्त एक साया लिजी की माँ को उठा के ले जाता है। ये देख के लिजी बहुत डर जाती है। वो मदद के लिए कॉल कर रही है, लेकिन यहाँ तो सिग्नल है भी नहीं। और उसके बाद वो साया लिजी के ऊपर भी हमला कर देता है। लिजी और उसकी माँ के ऊपर हमले को कैमरा रिकॉर्ड कर देता है। और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग 3 मशहूर रिपोर्टर जॉर्जी, बू और स्टीफन के पास जाती है। बो को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिकॉर्डिंग किसने और क्यों उन्हें भेजी है, लेकिन अब उनके पास एक केस आ चुका था और जॉर्जी एक मशहूर रिपोर्टर बनना चाहती थी, तो वो चाहती है कि वो लोग इस जंगल में जाए और इसे इन्वेस्टिगेट करे। वैसे भी इस जंगल के बारे में उन लोगों ने बहुत कुछ सुना था। वो लोग उस जंगल में पहुंच जाते हैं, उस गाँव में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये जंगल है। पिछले 10 साल में इस जंगल में 200 से भी ज्यादा लोग लापता है। और अगर आप इस जंगल में लापता हो गए तो उसके बाद आपकी बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी। कहा यह जाता है कि इस जंगल में एक डाइन का राज चलता है और जो भी इस जंगल के बीचों बीच जाने की गलती करता है उसका अंजाम बस एक होता है, एक दर्दनाक मौत। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि डाइन उसकी आत्मा को भी अपना गुलाम बना लेती है। जॉर्जी गाँव वाले से बात करती है कि शायद गाँव वाले उसे कुछ बता सके, लेकिन गाँव वाले यही बात बताते हैं कि इस जंगल में एक डाइन है जो कि यहाँ के बच्चों को उठा के ले जाती है। इस गांव में कई सारे ऐसे परिवार हैं जिसके बच्चे इस जंगल में खो गए और वो आज तक नहीं मिले, ना ही उसकी बॉडी। पुलिस ने भी खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस जंगल में कुछ तो ऐसा है कि सारी बॉडी, सारी आत्माएं सब गायब हो चुकी हैं। किसी के हाथों में कोई सुराग नहीं आया। अब जॉर्जी को इस स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। उसे जानना है कि आखिरकार इस जंगल में है क्या, और इसमें उसकी मदद उसका दोस्त बो कर रहा है। बो जो कि दिल में जॉर्जी से प्यार करता है, लेकिन आज तक वो जॉर्जी को ये बात बता नहीं पाया। उन्होंने जंगल के पास एक केबिन रेंट पे लिया है और उस केबिन का देखभाल करता है इस जंगल का एक्स फॉरेस्ट ऑफिसर जिसका नाम जो है और जो इनकी मदद कर रहा है। वो लोग जो का इंटरव्यू लेते हैं। जो उन्हें इंटरव्यू देता है और जो उन्हें बताता है कि पिछले 10 साल में उसने कई सारे लोगों को यहाँ पर गायब होते हुए देखा है और उनके परिवार को यहाँ पर आके तड़पते हुए देखा है, लेकिन आज तक जो भी इस जंगल में गायब हुआ है उसका नामो निशान कभी नहीं मिला। जब जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था तो उसका काम था इस जंगल में राउंड लगाना, लेकिन वो ये काम सिर्फ दिन में करता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रात में इस जंगल में गया तो लौट के कभी वापस नहीं आएगा। धीरे धीरे जो को बहुत डर लगने लगा, तो जो ने अपने फॉरेस्ट ऑफिसर के काम को छोड़ दिया और अब वो अपने इसी काम से बहुत खुश है। जॉर्जी जो से कहती है कि तुम हमें जंगल के अंदर लेके जाओगे या नहीं। जो जंगल के अंदर जाना नहीं चाहता, लेकिन वो जो को पैसे की लालच देता है कि हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे। मजबूरी में जो मान जाता है। रात होती है, वो चारों जंगल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जंगल में ज्यादा अंदर घुसने से जो को बहुत डर लग रहा है। जो कहता है कि अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन जॉर्जी को अंदर जाना था। उसे जानना था कि आखिर अंदर है क्या। जो कहता है कि मैं और अंदर नहीं जा सकता और उसके बाद जो वहाँ से चला जाता है। और अब जंगल में जॉर्जी, बो और कैमरामैन स्टीफन है। तीनों जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तीनों को डर भी लग रहा है, लेकिन अचानक बो को एक औरत की रोने की आवाज आती है। एक औरत जोर जोर से रो रही है। अब उन तीनों को भी डर लग रहा है कि कहीं ये डाइन वाली बात सच तो नहीं, कहीं इस जंगल में सच में तो कोई डाइन नहीं। वो तीनों बहुत डर रहे हैं। अब उस औरत की रोने की आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही है, लेकिन फिर वो लोग ये देखते हैं कि ये तो एक इंसान है जो कि रो रो के अपनी बेटी का नाम ले रही है। और तभी वहाँ पर एक एक्स पुलिस वाला आ जाता है। वो उन्हें समझाता है कि इस औरत की बेटी 1 हफ्ते पहले इस जंगल में गायब हो गई और तब से ये औरत इस जंगल में भटकती है, अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन ये जंगल सेफ नहीं है। मैं इसे यहाँ से लेके जा रहा हूँ और तुम लोग भी चलो। पुलिस ऑफिसर के समझाने के बाद वो तीनों मान जाते हैं और वो तीनों भी अपनी केबिन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी केबिन में पहुंचते हैं तो उनके केबिन के अंदर एक कैसेट है और उसमें लिखा हुआ है वॉच मी। वो लोग इस कैसेट को चलाते हैं और उस कैसेट में एक औरत है जो कि रो रही है। वो कह रही है प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। वो जंगल में मदद के लिए चिल्ला रही है। वो डाइन से मदद मांग रही है कि तुम मुझे मेरा बच्चा वापस दो, उसके बदले मैं कुछ भी कर दूंगी। और उसके बाद वो औरत अपने आप से बात करने लगती है, ठीक है मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, तुम जो बोलोगी मैं करूंगी। जॉर्जी, बो और स्टीफन को समझ में नहीं आ रहा कि ये औरत आखिर कर क्या रही है। अचानक वो औरत
एक शीशे की तरफ जाती है। ये बात एक हैरानी करने वाली बात है कि जंगल के बीचों बीच ये शीशा कर क्या रहा है, और उसके बाद वो औरत अपनी जान दे देती है। ये देख के तीनों डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये टेप असली भी है या फिर नकली, और सबसे बड़ा सवाल कि इस टेप को उनके पास भेजा किसने है। जॉर्जी को समझ में नहीं आ रहा कि वो इसका पता कैसे लगाएंगे कि ये टेप उन्हें आखिरकार भेजा किसने है, लेकिन बो को पता है कि इसका पता किसे होगा। वो लोग फिर से उसी एक्स पुलिस ऑफिसर मैडिट के घर में जाते हैं। मैडिट उन तीनों को देख के हैरान हो जाता है। वो तीनों पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि हमारे घर में एक टेप मिली है और इस टेप में एक वीडियो है। मैडिट समझ जाता है कि ये टेप किसने भेजी है। अब वो तीनों मैडिट का इंटरव्यू लेना चालू करते हैं और सबसे पहले वो ये सवाल करते हैं कि आपने पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ दी। मैडिट भी वही कहता है जो कि जो ने कहा था। वो कहता है कि मुझे बहुत अफसोस लगता था कि इस गांव के बच्चे धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे हैं और मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पहले तो सबको ये लगा कि इस गांव की पुलिस निकम्मी है। उसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई, एफबीआई सब कोई आए, लेकिन किसी को भी जंगल में कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि गायब हुए लोगों की बॉडी तक किसी को नहीं मिली। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोग हवा में घुल गए और किसी का अता पता कहीं नहीं है। मैं अपना काम सही से नहीं कर पाया तो इसलिए मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद जॉर्जी मैडिट से पूछती है कि हमें ये टेप किसने भेजी। मैडिट उसे बताता है कि इस गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम है मॉर्गन। कुछ साल पहले उसकी बेटी भी इस जंगल में गायब हो गई थी और उसे ये यकीन है कि उसकी बेटी को डाइन ने गायब किया है, और यहाँ तक कि वो ये भी मानता है कि वो डाइन को काबू में कर सकता है और एक दिन वो डाइन को काबू करके अपनी बेटी को वापस लाएगा। वो इंसान बहुत खतरनाक है तो मेरी मानो तो उससे दूर रहना। लेकिन अब जॉर्जी को एक नई स्टोरी मिल चुकी थी। अब धीरे धीरे ये स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती जा रही थी और जॉर्जी को पूरा यकीन था कि अगर वो लोग ये डॉक्यूमेंट्री बना देंगे तो ये डॉक्यूमेंट्री उनके करियर की सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनेगी। वो मॉर्गन के घर जाते हैं। वो मॉर्गन से मिलने की कोशिश करते हैं। मॉर्गन पहले तो उन लोगों को पहचानता नहीं है, लेकिन उसके बाद जब जॉर्जी उसे बताती है कि हम लोग वही हैं जो कि उस जंगल में जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तब मॉर्गन उन्हें पहचान लेता है। मॉर्गन की हालत बहुत खराब लग रही थी। कोई भी मॉर्गन को देख के इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि मॉर्गन एक साइको है। वो जॉर्जी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्जी तो अपनी बात ही मान रही है। वो लोग मॉर्गन का इंटरव्यू लेते हैं। मॉर्गन उन्हें बताता है कि मेरी बेटी थी कैसी, उसे हाइकिंग का बहुत शौक था। एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ हाइकिंग के लिए गया। मेरी बेटी मेरे आगे थी और मैं मेरी बेटी के पीछे, लेकिन जैसे ही हम जंगल के बीचों बीच पहुंचे और रात हो चुकी थी, तभी मेरी आंखों के सामने उस डाइन ने मेरी बेटी को अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद वो डाइन वहां से चली गई। मैं अपनी बेटी को खोजता रह गया, लेकिन मेरी बेटी वहां पर मिली नहीं। पो को मॉर्गन की बातों पे यकीन नहीं है। पो को लगता है कि मॉर्गन झूठ कह रहा है। इसकी गलती की वजह से इसकी बेटी जंगल में खो गई और उसके बाद ये अपनी गिल्ट को मिटाने के लिए सारे इल्जाम डाइन के ऊपर डाल रहा है। वो उन तीनों को बताता है कि मेरे पास एक प्लान है। जंगल के बीचों बीच में जाके डाइन को अपने कब्जे में ले सकता हूँ और उसके बाद मैं सारे बच्चों को वापस मांग सकता हूँ। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? आज रात में वहाँ जाने वाला हूँ। जॉर्जी मान जाती है, लेकिन पो जॉर्जी को समझा रहा है कि ये बेवकूफी मत करो, ये पागल लग रहा है, ये बहुत खतरनाक है। वैसे भी मैडिट ने हमसे कहा था कि इससे दूर रहो, लेकिन जॉर्जी को तो अपनी कहानी कंप्लीट करनी थी। वो पो को समझाती है कि तुम मेरी मदद करो और मजबूरी में पो मान जाता है। अब वो चारों जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं। वो लोग चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। रात हो चुकी है। पो को इस आदमी के ऊपर थोड़ा भी यकीन नहीं है। वो स्टीफन को समझाता है कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम और जॉर्जी यहाँ से भाग जाना, मैं इस आदमी को संभाल लूंगा। स्टीफन मान जाता है। चलते चलते अंधेरा हो जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी जंगल के बीचों बीच नहीं पहुंचे हैं। मॉर्गन सबको समझाता है कि हमें यहीं पर टेंट लगाना चाहिए और आज की रात हमें यहीं पर बितानी चाहिए। उसके बाद हम जंगल के अंदर चलेंगे। पो को ये सब पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मजबूरी में उसे जॉर्जी के लिए ये सब करना पड़ता है। इससे पहले वो लोग सो पाते, स्टीफन एक काम करता है। वो पेड़ के ऊपर एक कैमरा लगा देता है और कहता है कि हमारे सोने के बाद मान लो यहाँ पर डाइन आई तो ये कैमरा उसे रिकॉर्ड कर लेगा। पो को ये सब बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन जॉर्जी को ये सब मजाक लग रहा है। रात हो जाती है। वो लोग सो जाते हैं, लेकिन अचानक रात में उन्हें कुछ आवाजें आती है। वो जॉर्जी और स्टीफन को उठाता है और वो लोग ये देखते हैं कि मॉर्गन कहीं पर गायब है। मॉर्गन कहाँ है? मॉर्गन अपने टेंट पे भी नहीं। आखिरकार वो इतनी रात में गया कहाँ? तभी उन्हें दूर से कुछ आवाजें आ रही है, किसी के रोने की, चिल्लाने की। जॉर्जी को बहुत डर लग रहा है। अब पो और स्टीफन को भी डर लग रहा है। वो तीनों टेंट की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें बाहर से आवाजें आनी शुरू होती है। इन आवाजों को सुन के तीनों के तीनों बहुत डर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि बाहर आखिरकार हो क्या रहा है। तभी टेंट के अंदर मॉर्गन आ जाता है और मॉर्गन सबको ये बताता है कि यहाँ पर डाइन आई है। तीनों के तीनों बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर में कोई नहीं है। अब पो को बहुत गुस्सा आ रहा है। पो को ऐसा लग रहा है कि ये सब मॉर्गन कर रहा है अपनी स्टोरी को सही साबित करने के लिए। पो और मॉर्गन के बीच में बहस होती है। मॉर्गन पो को समझाता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब पो को बहुत गुस्सा आ रहा है। पो ये फैसला कर लेता है कि वो कल सुबह यहाँ से चला जाएगा। अब पो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन जॉर्जी पो को रोकने की कोशिश
कर रही है। वो जॉर्जी को समझाता है कि इस पागल आदमी की बात पे यकीन मत करो, ये खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। लेकिन जॉर्जी को तो अपनी कहानी पूरी करनी थी, उसे उस जगह जाना था जहाँ पर मॉर्गन डाइन के होने का दावा कर रहा है। वो और जॉर्जी के बीच में बहस ही हो रही है कि तभी स्टीफन उन दोनों को बुलाता है और उन दोनों को दिखाता है कि देखो पेड़ के कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया है। वो लोग देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच एक साया है। अब जॉर्जी और स्टीफन को लग रहा है कि शायद यहाँ पर कोई डाइन है, लेकिन वो कहता है कि वहाँ पर किसी जानवर का साया होगा। वो को अभी भी यकीन नहीं है कि यहाँ पर कोई डाइन हो सकती है। मजबूरी में उसे जॉर्जी के साथ आगे जाना पड़ता है। वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और आखिरकार वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। लेकिन अब रात हो चुकी है और अब मॉर्गन सबको समझाता है कि अब मैं एक रस्म करने वाला हूँ और उस रस्म को करने के बाद यहाँ पर डाइन आ जाएगी। लेकिन याद रखना तुम लोग वही काम करोगे जो मैं कहूंगा। मैं यहाँ पर नमक का सर्कल बनाऊंगा और कुछ भी हो जाए लेकिन उस सर्कल को पार मत करना और मुझसे पूछे बिना तो कुछ करना ही मत। पो को ये सब बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन जॉर्जी के लिए उसे ये सब करना ही पड़ेगा। फाइनली मॉर्गन अपनी रस्म को चालू करता है। वो डाइन को बुलाता है कि डाइन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम भी यहाँ पर आओ और हमारे बीच में जो सौदा हुआ है उसे पूरा करो। उन तीनों को समझ में नहीं आ रहा कि मॉर्गन किस सौदे के बारे में बात कर रहा है। 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, 3 घंटा होता है, डाइन अभी तक नहीं आई है। अब वो बोर हो रहा है। वो जॉर्जी को समझाता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना कोई जंगली जानवर ना आ जाए। अब जॉर्जी भी पो की बात मान जाती है। वो मॉर्गन को समझाती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मॉर्गन जाने को तैयार ही नहीं है। पो और मॉर्गन के बीच में बहस हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जितनी भी मशाले हैं सब की सब तेज हो जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया है। अब उन तीनों को भी डर लग रहा है और मॉर्गन हंस रहा है, मॉर्गन चिल्ला रहा है, मॉर्गन कह रहा है आ जाओ डाइन, देखो मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी लेके आया हूँ। तुम मुझे मेरी बेटी दो और उसके बदले मैं तुम्हें ये लड़की दूंगा और उसके 2 दोस्त। अब वो लोग समझ जाते हैं कि मॉर्गन का क्या प्लान था। मॉर्गन अपनी बेटी के बदले हम तीनों की बलि देना चाहता है। अब वो तीनों बहुत डर चुके हैं। मॉर्गन उस डाइन को बुला रहा है, लेकिन तभी सारी की सारी मशाले बुझ जाती है। अब उन तीनों को बहुत डर लग रहा है। वो तीनों मॉर्गन का नाम चिल्ला रहे हैं। मॉर्गन वहां आता है। मॉर्गन बहुत रो रहा है कि मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया, वो डाइन मेरी बेटी को वापस देगी नहीं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता। और उसके बाद मॉर्गन खुद को मार देता है। ये देख के तीनों के तीनों डर जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। लेकिन फिर वो लोग ये देखते हैं कि मॉर्गन की लाश उठ के खड़ी हो चुकी है और मॉर्गन पो को मार देता है। ये देख के जॉर्जी और स्टीफन दोनों के दोनों डर जाते हैं। स्टीफन जॉर्जी को लेके वहां से भागता है। अब उन्हें यकीन हो चुका है कि जंगल में एक डाइन और वो डाइन अब इनके पीछे पड़ी हुई है। वो दोनों के दोनों वहां से भाग के निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तो खौफनाक क्लाइमैक्स आएगा। वो डाइन स्टीफन के ऊपर हमला कर देती है और पहले तो वो स्टीफन की आंख खाती है और अब जॉर्जी भी उसे देख चुकी है और फिर वो स्टीफन को तरपा तरपा के मार देती है। अब इस जंगल में अकेले जॉर्जी बची है। जॉर्जी इस जंगल में भागती रहती है और जंगल में हर जगह उसे डाइन की गुलाम आत्मा दिख रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए और फिर उसे जंगल के बीचों बीच वही आईना दिखता है। याद है ना वो टेप वाला आईना? और जॉर्जी उस आईने के कपड़े को हटाती है और देखती है कि उस आईने में वही डाइन, और उसके बाद वो डाइन जॉर्जी को भी तरपा तरपा के मार देती है और अब जॉर्जी की आत्मा भी इस डाइन की गुलाम है। थी ना खौफनाक कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।